हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 4 का वीडियो नंबर 48 करेंगे। देखिए, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन देखिए, सपोज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ हॉल। यानी कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि बच्चे जो हैं कुछ वो एक हॉल के कॉर्नर पर खड़े हैं। दे आर मूविंग अराउंड अ लिटिल टू टॉक टू ईच अदर, और वो थोड़ा बहुत हिल रहे हैं आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। सडनली, अचानक, म्यूजिक इज स्विच्ड ऑन, म्यूजिक का स्विच ऑन किया जाता है। द चिल्ड्रन स्टार्ट डांसिंग एंड मूविंग अराउंड मोर, तो बच्चे डांस करने लगते हैं और ज़्यादा हिलने डुलने लगते हैं। नेचुरली दे विल स्प्रेड आउट मोर द ऑक्यूपाई अ लार्जर पार्ट ऑफ द हॉल, और ये सामान्य सी बात है कि डांस करते करते वो जहाँ एक हॉल के कोने में खड़े थे वो हॉल का और ज़्यादा हिस्सा यूज़ में लेंगे, है ना। नाचते हुए फैल जाएंगे तो ज़्यादा हॉल कवर होगा। सिमिलरली, इसी प्रकार, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो अणु हैं, उनका जो मूवमेंट है, हिलना डुलना, वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीजेज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती है। देयरफॉर, इसलिए, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, इसलिए जो अणुओं ने जगह घेर रखी थी पहले, है ना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जो कि उस पदार्थ का आयतन है वो बढ़ जाता है। भाई, जब इनके घेरी गई जगह बढ़ गई है तो वो आयतन भी बढ़ जाएगा। वी से दैट हीट कॉजेज एक्सपेंशन, जिससे हम कह सकते हैं कि हीट एक्सपेंशन यानी फैलाव को बढ़ाती है, या फैलाव का कारण हीट होती है। देखिए, एक्टिविटी है एक्सपेंशन को देखने की कि एक मेटल रॉड लीजिए 50 सेंटीमीटर लंबी, और उसे हॉरिजॉन्टली दो लकड़ियों के बीच में रखिए। कीप वन ऑफ इट्स अगेंस्ट द वॉल, एक को दीवार के अगेंस्ट रखिए और दूसरा जो सिरा है उसे एक पेंसिल पर रखिए। अटैच अ पेपर पॉइंटर को पेंसिल पर अटैच कीजिए। अब उस रॉड को आप गर्म कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, एज द रॉड एक्सपेंड, जैसे जैसे आप उसे गर्म करेंगे वो फैलेगी रॉड, एंड इट रोल्स ओवर द पेंसिल, और वो पेंसिल के ऊपर चढ़ने लगेगी। एंड टर्न्स इट, और मुड़ने लगेगी। थस इट इन टर्न, और जब वो घूमेगी, रोटेट द पॉइंटर भी घूमेगा। द मोर यू हीट द रॉड द मोर द पॉइंटर विल टर्न, और जितनी ज़्यादा आप रॉड को गर्म करेंगे उतना ज़्यादा पॉइंटर घूमेगा। दिस शोज़ दैट एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और इससे पता चलता है कि फैलाव जो है वो टेम्परेचर यानी तापमान की वजह से फैलता है। एक्सपेंशन अराउंड अस, यानी हमारे आसपास किस तरीके का फैलाव है उसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए, हमारे आसपास किस तरह का फैलाव होता है। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स कैन बी पुट टू यूज़, है ना। सॉलिड्स का एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। द ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम यूजेज द फैक्ट दैट डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड्स बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीटिंग। ऑटोमेटिक फायर अलार्म जो होता है, जो आग लगने से बजने लगता है, उस सिस्टम में यही फैक्ट यूज़ होता है कि अलग अलग तरीके के सॉलिड अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट पर एक्सपेंड यानी फैलते हैं। मतलब कि जैसे लोहा अलग टेम्परेचर पर फैलता है तो पीतल अलग टेम्परेचर पे फैलता है, इस तरीके से। द अलार्म कंटेन्स 2 मेटल स्ट्रिप्स, जो ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है इसके अंदर 2 मेटल स्ट्रिप्स होती हैं। पहली आयरन यानी लोहे की, दूसरी ब्रास बोलते हैं बेटा पीतल को। ठीक है, तो 2 फायर अलार्म्स में 2 मेटल है, एक लोहा और एक पीतल, फर्मली बोल्टेड टुगेदर, और उन्हें आपस में टाइटली जोड़ा रहता है। ब्रश एक्सपेंड्स मोर देन आयरन ऑन हीटिंग, है ना। अब आयरन की अपेक्षा पीतल जो होता है वो ज़्यादा फैलता है जब उसे गर्म किया जाता है। देयरफॉर व्हेन इट बायमेटेलिक स्ट्रिप was heated is heated because of fire
इट बैंड ऑन द साइड ऑफ आयरन। तो जब भी ऐसा होता है कि आग लग जाती है तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स है इनमें से पीतल जल्दी जो है फैलता है और लोहे के जो आयरन का साइड है उस पर बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, एज इट बैंड्स, जैसे ही ये मुड़ता है द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज कंप्लीटेड, जैसे ही ये मुड़ता है तो इलेक्ट्रिक बेल का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे वो बजने लगता है और इस अलार्म के बजने से हमें पता चल जाता है कि आग लग गई है। द स्ट्रिप्स गेट्स कूल्ड एंड स्ट्रेटन्ड अगेन, स्विच ऑफ द अलार्म, और जब जो स्ट्रिप है वो ठंडी हो जाएगी और सीधी हो जाएगी तो अलार्म बजना बंद हो जाएगा। इस तरीके से जो है अलार्म बजता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, अभी थोड़ा सा और है, उसे देख लेते हैं। The metal caps on the glass bottles can be loosened by pouring hot water cover over the metal cap। जब भी कोई ऐसी बॉटल आती है जिसके ऊपर ग्लास जो है कांच का ढक्कन लगा हुआ हो और उसे ढीला आपको करना है तो उस पर गर्म पानी डाल दीजिए, इससे मेटल कैप सॉफ्ट हो जाएगी। द मेटल कैप एक्सपेंड्स, जो फैलेगी और धीरे धीरे वो बॉटल का ढक्कन जो है वो लूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंशन कॉजेज प्रॉब्लम, जो एक्सपेंशंस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, फैलाव की वजह से प्रॉब्लम जो होती है। तब तक के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।